गुड आफ्टरनून। काफी स्पीच, काफी पोयम, काफी डांस। मैं बोल लूं दोस्त बदल, तो अभी सुनो आप, तो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए किसी प्रकार। खुशी बहुत होती है जब यहाँ के बच्चे परफॉर्म करते हैं, पर दुख बहुत होता है जब वहां आप बैठ के बातें करते हैं, कमियां निकालते हैं, इसने ऐसे नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया। नो, यहाँ पर जो स्टेज पे पहुंचा है वह विनर है और आप लूजर हो। एक बात नोट कर लो कि जो स्टेज पे पहुंचा है वही विजेता है। यहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाला ये विजेता नहीं होता। इस स्टेज पर जो आ जाता है और अपनी प्रस्तुति है, कोई परफॉर्मेंस है, करता है, वही विजेता है। जैसा कि आपको पता है, आज 15 अगस्त देश की आजादी का महापर्व, एक खुशी का दिन कि आज हम आजाद हुए थे अंग्रेजों के चुंगल से 15 अगस्त 1947 को। आज 75 वर्ष हमने पूरे कर लिए हैं और 75 वर्षों में देश ने, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, सैन्य डिपार्टमेंट है अपना, चाहे विज्ञान है, शिक्षा है, मेडिकल लाइन है, स्वास्थ्य है, सभी में उन्नति की है। जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उससे ज्यादा प्रोग्रेस हमारे देश ने की। पर कुछ धार्मिक जिनको ठेकेदार हम कह सकते हैं, धार्मिक ठेकेदार जिन्होंने धर्म के नाम पर हमारे देश को बांट दिया, जिन्होंने हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, पहले तो कहते थे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, किताबों में लिखा आता था, पर अब सभी एक दूसरे से कटने लगे हैं, सभी वर्ग, सभी धर्म। यह सोच का डिफरेंस आ गया है। तो हम एक युवा पीढ़ी होते हुए सभी को साथ लेके चलेंगे। आप युवा हो, देश के प्रति आपके कर्तव्य है, आप उन कर्तव्यों को निभाएं। मैं प्रेयर में भी कहता हूं बहुत सी बार जब मौका मिलता है बोलने का, कि आपका कार्य शिक्षा ग्रहण करना है, केवल शिक्षा ग्रहण करना है। यदि आप शिक्षा प्रॉपर वे से ग्रहण करते हैं तो आप देश के लिए कार्य कर रहे हैं। और यदि आपका ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं है, व्यर्थ के कामों में है, तो आप घर वालों के साथ में तो अनदेखी कर रहे हैं, साथ में अपने देश को भी धोखा दे रहे हैं। तो आज 15 अगस्त को हम प्रण लेंगे कि हम देश के साथ धोखा नहीं करेंगे। हमारे जो कर्तव्य है देश के प्रति, उन्हें हम अच्छी तरह निभाएंगे। तो 2 लाइनें हैं। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। तो जब तक सीने में दिल के प्रति, देश के प्रति प्रेम भाव है, आपका देश के प्रति लगाव है, तब तक हमारे तिरंगे को हमें डूबने नहीं देना है। कहीं भी कोई भी मिले, अपने देश के बारे में बताना है और कहना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, ताकि हमारा देश है वो विदेशों में भी हमारे देश का नाम हो। जो हरियाणवी कल्चर आज प्रोग्राम हुआ था, यहाँ पर सॉन्ग था, देशों में देश हरियाणा, देशों में देश भारत, भारत में हरियाणा। तो जो हरियाणवी कल्चर है ना, उसका डंका तो विदेशों में बचा हुआ है कि वहां पर हरियाणा, भारत है एक देश, उसमें हरियाणवी कल्चर है, इतना अच्छा कल्चर है कि वो विदेशी भी उसको अच्छी तरह अपना रहे हैं। तो
हम प्रण लेंगे कि हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और किसी प्रकार से हमारे देश को आतंकवाद, भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, उनको दूर करेंगे। और जैसे महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके लिए जो भी अपार कोशिश हो सकेगी युवा पीढ़ी के लिए, वो हर एक युवा करेगा। ये नहीं है कि हमारे कोई फर्ज नहीं है देश के प्रति, हमारे फर्ज है। हम कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, तिरंगा मिलता है हमें गिरा हुआ, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। पर ऐसा ना हो, हमारे देश की आन बान शान है वो, जो गए हुए हैं फौज में, सरहद पर सब जवान गए हुए हैं, उनकी माताओं के लिए मैं एक चंद पंक्तियां कहूंगा। मौत की मंडियों में भर भर के गोलियां दी है, मौत की मंडियों में भर भर के गोलियां दी है, जब भी मांगी है वतन ने कुर्बानी, जब भी मांगी है वतन ने कुर्बानी, माओ ने भर भर के झोलियां दी है, माओ ने भर भर के झोलियां दी है। कि भारत भी ऐसा देश है, भारत ऐसा देश है जहां पर हर भारतीय के खून में देश के प्रति गर्व गुजरने की तमन्ना है। यदि उसको कहा जाए कि देश की लड़ना है, तो आज भी वह सेना में जाकर, बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों को मारने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए यहाँ की माओं को भी समान है कि वो भी ऐसे वीर सपूतों को जन्म देती है जिनके खून में एक अलग ही जज्बा होता है देश के लिए कुछ करने का। लिख तो मैंने काफी रखा है, पर कुछ ही बोलूंगा आज मैं, टाइम की शॉर्टेज है, बस भी लगी है आपकी। 4 लाइन और बोल देता हूं। कुछ नशा है इस तिरंगे की आन का, कुछ नशा है इस तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की मान का, कुछ नशा है मातृभूमि की मान का। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, क्योंकि हमें नशा है तिरंगे की आन का, हमें नशा है तिरंगे की आन का। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। इसी प्रकार हमारे देश की, भारत माता की पूरे संसार में जय होती रहनी चाहिए, वो केवल आपके बलबूते पे होती रहेगी। और कल किसी प्रकार का अवकाश नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अवकाश होता है कि 15 अगस्त के बाद में 16 को छुट्टी रहती है, पर क्योंकि काफ़ी छुट्टियां पहले आ चुकी है आपकी, सेकंड सैटरडे है, रक्षाबंधन की, और घर जाके जो आज बच्चे आए भी नहीं, काफ़ी बच्चे फैन थे, तो उनको भी बता दीजिए कि कल किसी प्रकार का अवकाश नहीं है। एज इट इज उसी टाइम पे जो स्कूल बस है वो आएगी, और स्टडी, ओनली फोकस ऑन स्टडी। अभी जो एक्टिविटी देख रहा हूँ मैं, 15 दिन से क्लासेस डिस्टर्बेंस चल रही थी, वो कल से सब बंद। सभी टीचर्स भी ध्यान दें कि कोई बच्चे को परमिशन नहीं है किसी प्रकार की, केवल फोकस ऑन स्टडी। जो आपके नेक्स्ट मंथ सर ने बताया था, सितंबर में हाफ ईयर के एग्जाम आने वाले हैं, उनकी तैयारी करनी है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हमने देश के लिए एक दिन निकाला, एक दिन निकाला ना देश के लिए, पर एक दिन ये निकालना हर दिन देश के लिए होना चाहिए, क्योंकि देश से हम हैं और हम से देश है। थैंक यू।